देखना प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 18 मई 2025 आने तक आपके राहु महाराज कहां पर धन भाव पर बैठे हैं और धन भाव से आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके दसम भाव पर, यानी कि वह भाव जिनसे आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कर्ज, व्यापार, बिजनेस, इस सब में प्रॉब्लम, समस्या हो रही है। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि राहु महाराज का प्रकोप आपके जीवन पर क्या है, इस प्रकोप को आपको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और यही राहु महाराज आगे आने वाले समय में आपको क्या फल देंगे, इन सभी बात की हम विशेष पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए विलंब नहीं करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 30 अक्टूबर 2023 की वह डेट थी जब राहु महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके धन भाव पर आए। तब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 11 महीने इनको हो गए हैं और इन 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और 11 महीने हो चुके हैं तो इनको 7 महीने बचे हुए हैं। 7 महीने अर्थात इनकी डिग्रियां, देखिए ग्रहों की डिग्रियां होती हैं कि कौन मृत्यु अवस्था में है, कौन वृद्धि अवस्था में है, कौन बाल अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं इनकी डिग्रियां कम हो गई। इनका अशुभ प्रभाव जो जीवन पर पड़ रहा था वह ना के बराबर हो गया है। किंतु ये कहा जाए कि नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये कहना उचित नहीं होगा। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जब ये उत्तम फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं तो इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं। जब इनका अशुभ प्रभाव होता है तो इंसान को घर के कोने पसंद हो जाते हैं, उसको एकदम से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, दुर्गति होने लगती है, एकदम से लॉस पर लॉस, नुकसान पर नुकसान होने लगता है और कहीं से भी कोई भी लाभ या कहीं से भी कहीं कोई भी सफलता इंसान को नज़र नहीं आती है जब इनका प्रकोप चलता है। तो इनके महाप्रकोप को कैसे रोकें और साथ ही साथ में अपने जीवन पर खुशियां कैसे लाएं, इन सभी बात पर हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके धन भाव पर बैठे हैं राहु महाराज। आपके धन भाव पर बैठकर पहली चीज़ क्या दे रहे हैं, आपको वाणी दोष दे रहे हैं। आप कितना भी अच्छा किसी से बोलें, कितना भी अच्छा बतलाएं, कितना भी अच्छा कहें, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों की इज्जत नहीं करता होगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। आगे आने वाले समय में आप किसी से ज़्यादा बात मत करें, ज़्यादा मत बोलें, सिर्फ अपने काम पर बोलें। दूसरे के बीच में कहीं पंचायत हो रही तो आप बीच में ना बोलें। आप मतलब अपने बीच में जो है अपने, क्योंकि आपका मान सम्मान कम होगा अगर आप ऐसा करेंगे और ऐसा करने से आपका होता भी होगा, इसलिए आपको बीच में किसी की बात विवाद में नहीं पड़ना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर भाइयों का सुख, आपके भाइयों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा, भाइयों से अनबन हो रही होगी और भाइयों से किसी भी प्रकार की कैसी भी हेल्प जो है आपको पूर्णतः तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, आपका पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। खर्च जो है आपका कम नाम लेने का कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा। खर्च दिन के प्रतिदिन बढ़ता जा रहा होगा और साथ ही साथ में आप किसी से वचन वादे करते होंगे कि हम आपका ये फला तारीख पर काम कर देंगे, फला तारीख पर ये काम कर देंगे, किंतु आप जो है वह कार्य नहीं कर पाते होंगे। ये दूसरी चीज़ है। यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर राहु महाराज का ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप सावधानी बरतिएगा कि आपको किसी के से बिना वजह के या किसी से बेकार के वादे नहीं करने हैं, स्पष्ट बोलना है, झूठ बोलने की आदत बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपका धन का नाश करवा रहे थे, पैसा खर्च करवा रहे थे, वह आपका धन का नाश इतना अब नहीं होगा जितना हो चुका है। अब धन का नाश जो, क्योंकि इनकी डिग्री परिवर्तन हो गई है, कम डिग्री में आ गए तो उतना ही आपका हर महीने नुकसान कम होता जाएगा। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये राहु महाराज आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर देंगे। अच्छा, आपके चतुर्थ भाव पर, षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे तो षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपका धैर्य काम नहीं कर पा रहा होगा। आपके शत्रु पक्ष, आपके दुश्मन, जो आपके दुश्मन हैं वह कहीं ना कहीं आप पर विजय प्राप्त कर रहे होंगे। आप दुश्मनों से हार रहे होंगे, दुश्मनों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे, इसलिए अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखें और किसी से आप शत्रुता ना मोल लें। व्यर्थ का आगे कर्ज ना लें, जैसे व्यर्थ का कर्जा किसी से ना लें, इस चीज़ का भी आप बेहद ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ओवर स्पीड वाहन चलाना ये सब आप बिल्कुल ना करें। नॉनवेज
एल्कोहल का बिल्कुल सेवन ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आगे आने वाले समय में जो आपका कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस कर्ज को ये राहु महाराज आपके कम करेंगे। कर्ज के साथ ही साथ में जो आपके शत्रु आप पर हावी हैं, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे यहाँ पर राहु महाराज। ये फल यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर आपको यहाँ पर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका जो धैर्य नहीं रुक पा रहा है, वह धैर्य आपका ये राहु महाराज रोकेंगे। अच्छा, अष्टम भाव में आपके दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको गुप्त रोग दे रहे होंगे, पेट संबंधी रोग, यानी कि पेट संबंधी रोग और गुप्त रोग ऐसे जो स्त्री पुरुष को बता सके, पुरुष स्त्री को बता सके, या दोनों लोग जो हैं डॉक्टर को बता सके, ऐसा कोई रोग आपको हो सकता है ये प्रदान कर रहे हों। उसी के साथ आप शत्रुओं से घिरे होंगे, अपने दुश्मनों से आप घिरे होंगे, चारों तरफ से आपके शत्रु आपको घेरे होंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे होंगे। चिंता ना करें, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस अपनी प्राइवेसी और व्यर्थ का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ना मोल लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अष्टम भाव में जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन और कार्यों में रुकावट जो आपके आ रही थी, वह रुकावट नहीं आएगी। आपके विदेश से अगर आप ज्वाइंटेड हैं, विदेश से हैं, तो विदेश से आपको ये राहु महाराज उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। विदेश फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह पास होगा, या विदेश में ही इस समय पर हैं तो विदेश से ये आपको उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर ये राहु महाराज आपको करवाएंगे आगे आने वाले समय में। विदेश में अगर आप हैं तो विदेश में ही आपको उत्तम अच्छा लाभ ये राहु महाराज करवाएंगे। अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपकी पड़ रही है दसम भाव पर, अर्थात आपके व्यवसाय पर। तो दसम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव होगा, यहाँ पर आपको आगे प्रतिभा का धनी बनाएंगे। जो आपके बिजनेस व्यापार में आपको फायदा नहीं हो पा रहा, तो आपके बिजनेस व्यापार में यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वह नहीं होगा। आप खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी में अगर आपको नुकसान हो रहा था, फसल वगैरह आपकी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ फसल आपकी अच्छी होगी। खेती बाड़ी में जो नुकसान आपको झेलना पड़ रहा था, वह आगे आने वाले समय में नहीं झेलना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में है सफलता प्राप्त हो रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में दसम भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन थोड़ा सा आपका असंतोष आपको महसूस करना पड़ेगा। फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में आपको जो है आपके व्यवसाय, क्योंकि दसम भाव हमारा व्यवसाय का होता है, तो व्यवसाय में आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में ये ग्रोथ लेकर आएंगे, व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे ये आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि राहु महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए, यानी कि खुश कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, पहला प्रथम उपाय, कच्चा कोयला आप नीले कपड़े में रख लें। कपड़ा काला हो या नीला हो, ऊनी कपड़ा हो, क्षमा चाहेंगे, ऊनी कपड़ा हो, ऊनी कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें कच्चा कोयला शनिवार को या सोमवार को उसमें कोयला रखकर अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में राहु महाराज का ध्यान करें कि हे राहु महाराज, हम आपका दान कर रहे हैं, जो भी हमसे गलती या क्षमा हुई है प्रभु उसको क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। दूसरा उपाय आपको करना है कि शिवलिंग पर आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाएं। भगवान भोले बाबा से आराधना करें, हे भोले बाबा, जो भी राहु महाराज की तरफ से हमारे जीवन पर प्रकोप हो रहा है, हमारा जीवन खराब हो रहा है, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, प्रभु उस अशुभ प्रभाव को रोकें, राहु महाराज को शांत करें। ऐसा आपको बोलकर आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शनिवार या सोमवार को चढ़ाएं, जिससे आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लघु रुद्र पाठ करें, आप लघु रुद्र पाठ करें शनिवार को या सोमवार को, जिससे करने से राहु महाराज शांत रहते हैं। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।